नमस्कार मित्रों। मनुष्य हजारों सालों से एक सवाल के साथ जी रहा है। सेक्स क्या है? क्या यह केवल शरीर की भूख है? क्या यह जीवन की निरंतरता है? क्या यह प्रेम का द्वार है या यह आत्मा की यात्रा में बाधा है? इतिहास की हर सभ्यता, हर संस्कृति और हर महान चिंतक ने इस प्रश्न को अपने ढंग से देखा है। कुछ ने इसे पाप कहा, कुछ ने इसे तपस्या कहा और कुछ ने इसे आध्यात्मिक साधना का मार्ग बताया। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जहां हम सुनेंगे दुनिया के महानतम दार्शनिकों की आवाज। उनकी आंखों से सेक्स को समझेंगे और शायद इस यात्रा के अंत में हमें भी इस सवाल का उत्तर मिलेगा, सेक्स वास्तव में क्या है? सुकरात एथेंस की गलियों में घूमते थे, लोगों से सवाल पूछते थे और हर विषय पर गहराई से विचार करते थे। जब उनसे काम वासना और प्रेम पर प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, काम वासना आत्मा को नीचे खींचती है, लेकिन समझदारी से जिया गया प्रेम आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है। उनके लिए सेक्स केवल शारीरिक क्रिया नहीं था। वे कहते थे कि यह हमें भीतर के आकर्षण से बाहर की सुंदरता तक ले जा सकता है और वहीं से आत्मा के सौंदर्य तक पहुंचना संभव है। उनके शिष्य प्लेटो ने इसे और विस्तार दिया। प्लेटो ने सिंपोजियम नाम की प्रसिद्ध रचना में प्रेम और सेक्स पर गहरी बातें की। उनके अनुसार सच्चा प्रेम शरीर का आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का सौंदर्य है। उन्होंने कहा कि पहले मनुष्य स्त्री पुरुष के आकर्षण में बनता है, फिर इस आकर्षण को पार करके वह कला, सत्य और सौंदर्य की ओर बढ़ता है। प्लेटो ने सेक्स को केवल शुरुआत माना, मंजिल नहीं। अरस्तु व्यवहारिक थे। उनके लिए सेक्स का उद्देश्य स्पष्ट था। प्रकृति ने यह क्रिया जीवन की निरंतरता के लिए दी है। प्रकृति ने सेक्स को आनंद के लिए नहीं बल्कि प्रजनन और समाज की स्थिरता के लिए रचा है। उन्होंने माना कि आनंद केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। अरस्तु का दृष्टिकोण नैतिकता और समाज की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ था। भारतीय परंपरा, उपनिषद और योग। भारत में सेक्स को लेकर केवल शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में देखा गया। उपनिषदों में कहा गया, यह वीर्य ही जीवन है, यही प्राण है। इसे नष्ट करना जीवन को नष्ट करना है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में ब्रह्मचर्य को साधना का अंग कहा, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं था। उनका कहना था, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले में अपार शक्ति उत्पन्न होती है। यानी जब यौन ऊर्जा को दमन नहीं बल्कि रूपांतरण के साथ जिया जाए तो वही शक्ति ध्यान और समाधि की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा, काम तृष्णा है और तृष्णा ही दुख का मूल है। उनके लिए काम वासना संसार के बंधन का कारण थी। भिक्षु के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य था, लेकिन यह ध्यान रहे कि बुद्ध ने सेक्स को शत्रु नहीं कहा बल्कि उसे अज्ञान का परिणाम माना। जब व्यक्ति जागृत होता है तो वासना स्वतः ही समाप्त हो जाती है। भारतीय तंत्र परंपरा ने इसके बिल्कुल विपरीत रास्ता अपनाया। उनका कहना था कि पुरुष
और स्त्री का मिलन केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों शिव और शक्ति का संगम है। तंत्र में सेक्स साधना का द्वार है। वहां इसे दमन नहीं किया गया, बल्कि जागरूकता और ध्यान के साथ अपनाया गया। तांत्रिक कहते हैं कि जब सेक्स ध्यान के साथ होता है तो वह साधारण नहीं रहता, वह ईश्वर से मिलन का साधन बन जाता है। तो आपने देखा, सुकरात से लेकर प्लेटो और अरस्तु तक, फिर भारत के उपनिषदों, पतंजलि, बुद्ध और तंत्र तक, हर परंपरा सेक्स को अपने ढंग से समझती रही। कहीं इसे आत्मा की बाधा कहा गया, कहीं इसे ऊर्जा का रूपांतरण माना गया, और कहीं इसे सीधा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बना दिया गया। हमने देखा कि सेक्स को कभी आत्मा की बाधा, कभी ऊर्जा का स्रोत और कभी साधना का मार्ग कहा गया। लेकिन समय बदलता गया, नई सभ्यताएं आई, धर्मों ने मानव जीवन को नियंत्रित करना शुरू किया और वहां से सेक्स पर नए विचार सामने आए। कुछ ने इसे पवित्रता के घेरे में बांधा, तो कुछ ने इसे अपराध और पाप बना दिया। और आधुनिक युग में विज्ञान और मनोविज्ञान ने इसे नए ढंग से परिभाषित किया। आइए इस यात्रा को और गहराई से सुनते हैं। ईसाई परंपरा और मध्यकाल। सेंट ऑगस्टिन ने अपने जीवन में वासना का अनुभव किया था और फिर धर्म की ओर मुड़े। उनकी दृष्टि कठोर थी। वे कहते थे, सेक्स का सुख ईश्वर से दूर ले जाता है। विवाह के भीतर भी इसका उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति होना चाहिए, न कि आनंद। उनके लिए सेक्स का आनंद पाप था। और यही दृष्टि ईसाई धर्म में गहराई से बैठ गई। थॉमस एक्विनास, उन्होंने सेक्स को ईश्वर की योजना का हिस्सा माना, लेकिन उनकी शर्त भी स्पष्ट थी। प्रजनन ही इसका उद्देश्य है। विवाह से बाहर का हर यौन संबंध पाप है। मध्यकालीन यूरोप में सेक्स को अपराध, शर्म और पाप से जोड़ा गया। यही कारण था कि सदियों तक पश्चिमी समाज में यौन दमन घेरा रहा। पुनर्जागरण और आधुनिक विचार। समय बदला, चर्च की सत्ता ढीली पड़ी। मानवतावाद और पुनर्जागरण ने कहा कि मनुष्य का शरीर भी पवित्र है। कला और साहित्य में प्रेम और सेक्स फिर से प्रकट हुआ। शेक्सपियर से लेकर दांते तक प्रेम और वासना को कविता और नाटकों में जगह मिली। शोपेनहावर, इनका दृष्टिकोण बहुत अंधकारमय था। वे कहते हैं, जीवन की जड़ अंधी यौन इच्छा है। हम चाहे जितना ऊंचा सोचें, भीतर से हमें केवल प्रजनन की शक्ति चला रही है। उनके अनुसार प्रेम, रोमांस, कविता सब केवल प्रकृति के छल हैं, ताकि प्रजाति आगे बढ़ती रहे। फ्रेडरिक निश्चय ने शोपेनहावर के अंधकार को तोड़ा। वे कहते हैं, सेक्स जीवन की गहरी शक्ति है, इसे दबाना आत्महत्या है। जीवन को हां कहो तो सेक्स को भी हां कहना पड़ेगा। उनके लिए सेक्स इच्छा नहीं, बल्कि जीवन की विल टू पावर, जीवन की जिजीविषा का प्रतीक था।
फ्रायड ने सेक्स को मनोविज्ञान के केंद्र में रखा। उन्होंने कहा, मनुष्य का अवचेतन लिबिडो से भरा है। कला, धर्म, संस्कृति सब दबे हुए यौन आकर्षण की अभिव्यक्तियां हैं। उनके लिए सेक्स केवल शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक ऊर्जा थी, जो हर सपने, हर डर और हर रिश्ते में मौजूद है। कार्ल जुंग ने फ्रायड से अलग कहा, सेक्स केवल शारीरिक नहीं, यह प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। पुरुष और स्त्री के मिलन में हम अपने भीतर के आनिमा और अनिमस को पहचानते हैं। उनके लिए सेक्स आत्मा और मन की पूर्णता की ओर ले जाने वाला अनुभव था। मिशेल फूको ने कहा कि सेक्स पर जितना नियंत्रण होता है, समाज पर उतना ही नियंत्रण होता है। शक्ति और सत्ता सेक्स की भाषा में बोलती है। जो सेक्स को नियंत्रित करता है वह मनुष्य की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी था। सेक्स को केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक प्रश्न बना दिया। नारीवादी चिंतक सिमोन द बोउवार, उन्होंने कहा, स्त्री को सदियों से सेक्स और शरीर के नाम पर गुलाम बनाया गया है। उसकी यौन स्वतंत्रता ही उसकी असली स्वतंत्रता है। शुलामित फायरस्टोन जैसी नारीवादी विचारकों ने कहा कि जब तक स्त्री अपने शरीर और यौन जीवन पर नियंत्रण नहीं पाएगी, तब तक बराबरी संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञान और समाज क्या कहता है? आज सेक्स को केवल पाप या शक्ति नहीं बल्कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ऊर्जा माना जाता है। बायोलॉजी कहती है यह प्रजनन का साधन है। मनोविज्ञान कहता है यह आनंद और मानसिक संतुलन से जुड़ा है। समाजशास्त्र कहता है यह रिश्तों और संस्कृति की नींव है। तो यह थी वह यात्रा जहां सेक्स को कभी पाप कहा गया, कभी जीवन की शक्ति, कभी दबे हुए अवचेतन की ऊर्जा, तो कभी स्वतंत्रता और राजनीति का प्रश्न। हर सभ्यता ने, हर युग ने और हर चिंतक ने सेक्स को अपने तरीके से समझा, और इसी से यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है, क्या सेक्स को कभी पूरी तरह समझा जा सकता है? हमने अब तक देखा ग्रीक दार्शनिकों ने सेक्स को आत्मा और सौंदर्य की ओर बढ़ने का साधन माना। भारतीय परंपराओं ने इसे ऊर्जा और साधना का मार्ग बताया। ईसाई मध्यकाल ने इसे पाप और अपराध से जोड़ा, और आधुनिक विचारकों ने इसे जीवन की शक्ति, मनोविज्ञान और स्वतंत्रता से परिभाषित किया। लेकिन अब समय है इस यात्रा के अंतिम पड़ाव का। भारत के आधुनिक चिंतक जिन्होंने सेक्स को एक नए दृष्टिकोण से देखा। महात्मा गांधी जी का जीवन तपस्या और आत्मनियंत्रण का प्रतीक था। वे कहते थे, ब्रह्मचर्य केवल दमन नहीं है बल्कि चेतना का शुद्धिकरण है। सेक्स का स्थान केवल संतानोत्पत्ति तक सीमित होना चाहिए। उनके लिए काम वासना मनुष्य की आत्मिक ऊंचाई के विरुद्ध थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य को स्वतंत्रता संग्राम से भी बड़ा प्रयोग कहा। जिद्दू कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वे कहते थे, सेक्स समस्या इसलिए बना है क्योंकि हमने उस पर नैतिकता,
परंपरा और डर का बोझ डाल दिया है। जब आप पूरी जागरूकता से जीते हैं तो सेक्स और ध्यान विरोधी नहीं रहते। उनके लिए सेक्स प्राकृतिक था। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य इसे छुपाता, दबाता या इसे लेकर अपराध बोध पालता है। ओशो, भगवान रजनीश। ओशो ने शायद आधुनिक युग में सेक्स को सबसे गहराई और साहस से समझाया। वे कहते हैं, सेक्स द्वार है। अगर तुम जागरूक होकर प्रवेश करो तो यह प्रेम में बदलता है, प्रेम ध्यान में बदलता है और ध्यान समाधि में। सेक्स केवल शुरुआत है, मंजिल नहीं। उन्होंने कहा कि सेक्स को दबाना जहर है और उसे जागरूकता से जीना अमृत है। ओशो ने हजारों लोगों को यह साहस दिया कि वे सेक्स को अपराध नहीं बल्कि जीवन का उत्सव समझे। तो आखिर सेक्स क्या है? सुकरात ने इसे आत्मा की बाधा कहा, प्लेटो ने आत्मा के सौंदर्य का द्वार बनाया, अरस्तु ने इसे प्रजनन का साधन माना, बुद्ध ने इसे दुख का मूल कहा, पतंजलि ने ऊर्जा का रूपांतरण, तंत्र ने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, ईसाई परंपरा ने इसे पाप बना दिया, नीत्शे ने इसे जीवन की शक्ति कहा, फ्राइड ने इसे अवचेतन का केंद्र बनाया, जुंग ने इसे आत्मा का प्रतीक बताया, गांधी जी ने इसे तपस्या का मार्ग कहा, कृष्णामूर्ति ने इसे जागरूकता में सहज किया और ओशो ने इसे प्रेम और ध्यान में रूपांतरित कर दिया। इतने मतभेद क्यों? क्योंकि सेक्स केवल जैविक घटना नहीं है, यह जीवन की जड़ है। जिस दृष्टि से देखो वैसा ही दिखाई देगा। अगर इसे दबाओ तो यह जहर है, अगर इसे अंधेपन से जियो तो यह बंधन है, और अगर इसे जागरूकता से जियो तो यही साधना है। सेक्स हमें दो छोरों पर ले जा सकता है, नीचे अंधकार तक या ऊपर प्रकाश तक। निर्णय हमारे हाथ में है। यही इस लंबी यात्रा का निष्कर्ष है। मित्रों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अनुसार सेक्स क्या है? क्या यह पाप है, शक्ति है, प्रेम है या साधना है? अपने विचार हमें जरूर बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि यह चर्चा और भी गहरी हो सके। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी सहभागिता ही हमें और गहरे विषयों पर आपके लिए बोलने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।